Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये मेरा इसका रिड्यूसिबल का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसके अंदर टाइप 1 आपसे डिस्कस की थी, आज मैं टाइप 2 डिस्कस कर रही हूँ। देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कि हमारे पास अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है एग्जैक्ट में, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है उस केस में, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो बनता है 1/mx + ny। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है dy/dx = x³ + y³ x² y²। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम पहले एग्जैक्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है या इसके ऊपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वैसे तो ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस ही है, बिकॉज यहाँ पर इसकी जो डिग्री 3 बन रही है, इसकी डिग्री 3 बन रही है, और अगर मैं टोटल करूँ तो इसकी डिग्री भी 3 बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में आप इसको कैसे रिड्यूस करोगे, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करोगे तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके पहले फॉर्म लेकर आएंगे अपनी dx = x² dy। देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन जो गिवन है इक्वेशन है, अभी ये उस फॉर्म में नहीं है हमारे एग्जैक्ट के उसमें, तो पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं = 0। देखिए अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है mdx + ndy = 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। अब इस हम फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंपेयरिंग विद mdx + ndy = 0। तो हमारे पास ये मैंने किया, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज x³ + y³, और जो n की वैल्यू है वो आ रही है -xy²। कंपेयर किया गया है तो m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। तो देखिए अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के करूँगी, तो हमारे पास आता है 3y², और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के करूँगी तो मेरे पास जस्ट y² आएगा। तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास फंक्शन एग्जैक्ट नहीं है और नॉट एग्जैक्ट फंक्शन। अगर ये एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है उस केस में, अब देखिए हमारे पास मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है कि उसके लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला रहता है 1/mx + ny। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये हमारे पास 1/mx + ny। देखिए m हमारे पास था x³ + y³, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और y था xy², इसको y से कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस x4 y³ x, यहाँ आएगा xy³। देखिए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स 1/x⁴ ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी इक्वेशन थी हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन थी x³ + y³ dx - xy² dy = 0। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, इससे भी हो जाएगा xy² dy, इससे भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 1/x + y³ इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² dy। अब देखिए ये हमारा आ गया जब मैंने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन एग्जैक्ट है या नहीं है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि ये m फंक्शन है। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1/x,
और यहाँ पर 1/x⁴ तो कांस्टेंट ट्रीट होगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और इसका आ जाएगा 3y²। इसी तरह से जो n वाला फंक्शन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x के करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 1 जो यहाँ पर y फंक्शन है यानी -y² मैं अगर कहती हूँ तो ये हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, और x अगर ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा -3x⁴। सॉल्व करने पर हमारे पास यही आ जाएगा 3y²/x⁴। तो आप देखिए कि हमारे पास दोनों ही फंक्शन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो मीन्स अब जब मैंने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास दोनों ही फंक्शन क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ये इसके इक्वल हो गया है, ये इसके इक्वल हो गया है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा एग्जैक्ट फंक्शन। ये हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट फंक्शन हो गया है। लास्ट टाइम ये जो फंक्शन था वो नॉट इक्वल था, तभी नॉट एग्जैक्ट था। अब ये फंक्शन क्या हो गया है, हमारे पास एग्जैक्ट हो गया है बिकॉज ये इक्वल आ गया है। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा इसके सॉल्यूशन का, तो इसका सॉल्यूशन रहता है m/dx प्लस n, यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखिए मेरे पास जो m का फंक्शन है ये है, क्योंकि मेरे को लास्ट वाला फंक्शन नहीं लेना, मेरे पास अब ये वाला फंक्शन ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पर एग्जैक्ट आया, लास्ट फंक्शन पर हमारा एग्जैक्ट नहीं आया था। तो यहाँ मेरे पास रहेगा 1/x प्लस y³/x⁴। इसको मैं करूँगी विद रिस्पेक्ट टू dx के, और यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, प्लस n में वो टर्म्स लेनी है जो x को कंटेन नहीं करती होंगी। तो आप ये देखिए कि अगर मेरे पास अगर मैं लेती हूँ ये टर्म, तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी टर्म में ही x है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 रह जाएगा। तो देखिए अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x के करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log x, और यहाँ पर हमारे पास y³ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4x, इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा इसको दिस इज log x प्लस y³ -3x³ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट।